नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं कहूं कि दो शब्दों के आधार पर आप देश की मानसिकता, समाज की मानसिकता और समस्या, देश और समाज की समस्या दोनों को समझ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। कभी कभी समय ऐसा आता है, वातावरण ऐसा होता है, देश काल की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो ये संभव बना देती है। इस समय देश में जो परिस्थिति है उसमें दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या हो गई। मेरे शब्द पर आप ध्यान दीजिए। ये खबर आप 22 तारीख से लगातार पढ़ रहे होंगे कि उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। क्यों गए थे वहाँ? पर्यटन के लिए गए थे। तो अब उनकी दो पहचान हो गई, एक पहचान पर्यटक की और दूसरी पहचान हिंदू होने की। जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक उनकी पहचान थी पर्यटक की। घटना के बाद उनकी पहचान जो प्रभावशाली, जो महत्वपूर्ण हो गई, वो हिंदू होने की। अगर उनको आतंकवादियों ने पर्यटक समझकर मारा होता तो बात पर्यटन और पर्यटक की ही हो रही होती है। लेकिन चूंकि उनका धर्म पूछकर मारा गया, इसलिए ये हिंदू होने की बात कही जा रही है। अब आप देखिए कि उसके बाद से जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक अभियान अंतरधारा के रूप में चलाया जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं उनको आप हिंदू मत बोलिए, आप पर्यटक बोलिए। दरअसल ये समस्या, असल में कुछ लोग होते हैं, समाज भी होता है और देश भी होते हैं, जो सच का सामना नहीं कर पाते हैं, सच से भागने की कोशिश करते हैं, और वो सच से जितना भागते हैं सच उनका उतना ही पीछा करता है। और कुछ लोग होते हैं जो सच को सांड समझकर सींग से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरे लोग भागते हैं जो सच उनको लाल कपड़ा समझकर सांड की तरह दौड़ाता है। यही इस देश में हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से, लगातार ये हो रहा है। और इसमें कौन से संगठन शामिल हैं, कौन से नेता शामिल हैं, कौन से समाज के लोग शामिल हैं, ये सब जानने के लिए आपको किसी जासूसी एजेंसी की, आपको किसी अध्ययन की या आपको किसी शोध की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में बयान पढ़िए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। ये जो लोग भागना चाहते हैं, समस्या का सामना नहीं करना चाहते, वो 26 लोग जो मारे गए उनको पर्यटक बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटक अगर वो होते सिर्फ, तो वो नहीं मारे जाते। वो मारे गए सिर्फ इसलिए कि उनकी एक विशिष्ट धार्मिक पहचान थी, इसकी वजह से मारे गए और पूछकर मारा गया। तो जो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, समझिए वो समस्या से भाग रहा है। और समस्या से भागने वाला समाज और देश हमेशा इसका खामियाजा भुगतता है, और हम तो हजारों साल से भुगत रहे। ये जो मानसिकता है ये बता रही है कि हमारी दरअसल समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम सच का सामना नहीं करना चाहते। जो सच हमको अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है उसको भी हम देखना नहीं चाहते। हम दिन के उजाले को रात बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमको तो भाई दिन का उजाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप इसमें से ढूंढ रहे हैं तो आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप लड़ाना चाहते हैं। आप बयान देखिए, फिर कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए कौन लोग ऐसा कह रहे हैं, कौन लोग ये अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आतंकवादियों ने तो कोई संकोच नहीं किया, जिनको मारा उनका धर्म पूछने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। केवल पूछा नहीं, उन्होंने सुनिश्चित किया ये सही है, तभी उनका अगला एक्शन हुआ। अब एक बलिदानी उसमें से जो सेना से जुड़े हुए थे,
उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी से ज़्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा है उनके पिता के बयान पर। उनका बयान मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। और एक भाजपा नेता का बयान पढ़ा मैंने, जिन्होंने कहा कुछ लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के आधार पर हमें बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता से सावधान रहिए। तो दरअसल हमारी समस्या, सनातन के लोगों की समस्या क्या है? एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार समस्या से भाग रहा है, उसका सामना नहीं करना चाहता। और यही पर अंतर है दोनों समाजों के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में। एक तरफ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत स्पष्टता है। मैंने सैयद अहमद खान की बात बताई आपको कि उन्होंने 1876 में क्या बोला, 1888 में क्या बोला। और आपको मोहम्मद अली जिन्ना की बात तो अच्छी तरह से याद होगी। और ये दोनों भूल गए हों तो आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, उनका हाल का बयान तो आपको याद ही होगा। तो आसिम मुनीर ने जो कहा वो अपने समाज की बात कर रहे थे, तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन इस तरफ है, और इसी कन्फ्यूजन का नतीजा है कि हम 1000 साल से ज़्यादा समय तक गुलाम रहे। और ये मानसिकता अभी गई नहीं है, ये हमें एक नई गुलामी की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। किसी से दुश्मनी मत कीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा करना चाहता है, इसको आप देखना और सुनना न चाहे, ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, जो भारत ने 1000 साल से ज़्यादा समय तक भुगता है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें मुझे लग रहा है फिर से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि समस्या ज़्यादा सनातन धर्म को मानने वालों की मानसिकता से है। वो मानसिकता जो सच देखने को तैयार नहीं, सच को स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। उनको लगता है कि जो उनको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, और जो समाज को बांट रहा है वो उनको लगता है कि ये समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मति भ्रम का क्या हाल है, कहाँ पहुँच गए हैं। ये घटना, पहलगाम की घटना ने हमको एक नया अवसर दिया है। और नया अवसर किस चीज़ के लिए दिया है? सच और गलत का फर्क करना। क्या हमारे हित में है, क्या हित में नहीं है, इसकी पहचान करना। ये जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करना कि क्या करने से हमारे समाज का, क्या हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का, क्या हमारे देश की एकता और अखंडता के हित में है। अब आप ये समझिए कि भारत सरकार का एक आदेश आया है पिछले दिनों कि जितने पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो अगर वीज़ा पर आए हैं तो उनका वीज़ा रद्द किया जाता है, उनको वापस भेजा जाएगा। ये सरकार का आदेश है। और केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन उसके 2 नेताओं के बयान देखिए। एक नेता जम्मू कश्मीर के हैं, विशेष रूप से जम्मू के हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग देश में हिंदू मुसलमान में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और एक नेता इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एक परिवार वाघा अटारी बॉर्डर से लौट आया, उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था, डिपोर्ट किया जा रहा था। वो लौट आया क्योंकि उनके परिवार में 2 लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं। अब ये बताइए, और वो सज्जन जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको इस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है कि उनकी वजह से ये संभव हो पाया।
अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देश में हो क्या रहा है, समाज में हो क्या रहा है, किस तरह की मानसिकता काम कर रही है। जिन लोगों ने हमारे लोगों की हत्या की, उनका धर्म पूछकर हत्या की, घर में घुसकर हत्या की, और उस हत्या के बाद जो वातावरण बना है, दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है। ऐसे वातावरण में इस तरह की बात करना दरअसल उन आतंकवादियों का समर्थन करने जैसा माना जाना चाहिए। उनके लिए एक तरह का आप कवर फायर दे रहे हैं, उनको आप धर्मनिरपेक्षता का मेडल दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उनको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि उन्होंने किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया, उन्होंने पर्यटकों को टारगेट बनाया। पर्यटक धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू सांप्रदायिक है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप ये कहेंगे कि हिंदू को मारा तो आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, आप कहेंगे पर्यटकों को मारा तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप समाज में सौहार्द की बात कर रहे हैं, सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, और वही पुरानी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला, एक नया सिलसिला चला है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे लोगों को पहचानिए, ये समाज के हितैषी नहीं हो सकते। मैं अभी इस सीमा तक नहीं जा रहा हूँ कि इनको समाज और देश का दुश्मन कहूँ, लेकिन ये समाज और देश के हितैषी तो नहीं हो सकते। जिनको सच दिखाई नहीं दे रहा हो, जो सच स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, जो अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हो, और अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो उसका स्वागत करने को तैयार हो, समझिए कि बीमारी कितनी गहरी है। और समझिए कि ये जो देश में, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 3 नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और देश के गृह मंत्री अमित शाह। ये 3 लोग इस बीमारी को समझ रहे हैं, और यही 3 लोग इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं और इलाज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अपनों का कितना साथ मिल रहा है, ये समझने की बात है। जब अपने ही आपके साथ न हो, तब आपकी लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, ये इन 3 नेताओं को समझ में आ रही होगी। तो अब हमको आपको तय करना है कि समर्थन किसका करना है, साथ किसके खड़े होना है। जो देश हित में, समाज के हित में खड़े होने को भी, बोलने को भी तैयार नहीं है, या जो लोग देश और समाज के हित में काम कर रहे हैं। चुनाव बहुत आसान है, अगर आप सच को स्वीकार करना चाहते हैं तो। सच को स्वीकार नहीं करना चाहते तो बड़ा कठिन चुनाव है, फैसला फिर आपके हाथ में है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।